ये तेरी बेटी अगर जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए भी आयत है। तो खुदा ने कहा यार ये मेवादार ताक बने, तेरे नाम से बनेगी, तो क्यों ना होगा। सबसे बड़ी गलती ही आप में यही है कि आप अपने लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे, आप अपने लिए बोल नहीं रहे, उस कुंजी का इख्तियार नहीं ले रहे, उस कुंजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारे लिए आज का जिंदगी बख्श कलाम जो खास तौर पर मेरे लिए, आपके लिए बाद में, सबसे पहले वो मेरे लिए, मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19 आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब बने, मसीह यीशु के नाम से आमीन। सब बैठेंगे खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। ये खास तौर पर उनके लिए है जो समझते हैं कि मैं मसीह के बाजू में थे ताकि रहना, मैं नहीं कर सकता। वो इस कश्मकश में अपनी बरकत को गवाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए कभी डिक्लेयर नहीं करते, उन कुंजियों को इस्तेमाल ही नहीं करते जो रूह की इख्तियार से उनको अता की गई है। वो कुंजियां, वो चाबियां, हम अगर गौर करें, जब खुदावंद यीशु मसीह बरज़ख में जिद्दी बदरूहों में मुनादी करने गया तो एक बड़ा और काम था, वो भी करना था वहां। वो ये काम था, जो कुंजियां शैतान लिए अपनी बादशाहत को लोगों पर मुस्तैद करता था, मुनक्किद करता था, कायम करता था, खुदा ने वो कुंजियां को लैनियां सब। अगर हम गौर करें कि वो कुंजियां जो शैतान लिए हुए दुनिया पर अपना गलबा दिखाता था, जिन्होंने कहते हैं ना पल्ले कुछ भी नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं होना ते महल्ले दा चौधरी, जिन्होंने पंजाबी ये कहते चिक्कड़ चौधरी साहब, ओ अपने वालों वो बन के बैठा ना, उसके पास कोई इख्तियार ना कोई उसके पास हथियार। खुदावंद यीशु उसके पास हो गया। मैं उस दिन भी आतिफ भाई को कह रहा था, आतिफ साहब ओदी छाती ते लत रख के गई होने, चले चाबियां फड़ा। घर दा मालक आइए ना, घर दा मालक आए जिस घर दे विच कोई रेंट आउट होए ते घर दा मालक से आवे, जिदों दिल करे उन चुक के बाहर सुटे ते जिदों दिल करे ते अंदर वाड़ दे। खुदा ने उन्हें को चाबियां ली, अब उसके पास वो चाबियां है ही नहीं है, वो कुंजियां, वो इख्तियार, वो रूह के हथियार। खुदा का कलाम बताता है, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दिए जाता हूं। अब वो कुंजियां, वो इख्तियार, वो उनके पास है जो खुदावंद यीशु मसीह के फर्जंद हैं। शैतान को ताला है वे, पर उसकी चाबी नहीं है। वो ताला चाहे किसी बीमारी का हो, वो ताला चाहे गुमराही का हो, वो ताला चाहे बदरूहों का हो, वो ताला चाहे कैंसर का हो, वो ताला रिसोलियां या गिल्टियों का हो,
वो ताला तो लगा सकता है लेकिन उनको खोलने का इख्तियार नहीं है। लेकिन एक बात है, वो जिस पर ताला लगाता है, जब खुदावंद का खादमिया खुदावंद यीशु मसीह के फरजंद जब उस ताले को उन चाबियों से खोलते हैं जो इख्तियार यीशु ने उनको दिया हुआ है, तो वो चाहे तो वो ताला ही वापस उस पर बांध दे जिसने उस ताले को लगाया हुआ है, क्योंकि खुदा ने वो कुंजियां अब किन को अता कर दी हुई हैं? फरजंदों को। अब ये वो बात रह नहीं गई कि होश हिलेगा ते छाल मारेंगे ते शिफा मिलेगी। अब ये वो काम हो ही वैसा नहीं रहा। अब खुदा में ये काम है, उनके घर से जावांगे तो बरकत लेके आवांगे, उसमें मुंह से डिक्लेयर करेंगे तो बरकत आएगी। आज भी लोग इस कश में मरते हैं। ये बीमारी थी हमारे बुजुर्गों को थी, ये बीमारी हमारे खानदान में थी, ये बीमारी थी हमारे घर के एंसेस्टर्स कहते हैं जिन्हें पुराने लोग हो जी उन्होंने सी लगता है वो को चलती है। लोग मरते ही तब हैं जब वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो अपने लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे। ये बात तो नहीं है कि जी अगर प्यो हार्ट अटैक ना मर रहा है तो पुत्र भी हार्ट अटैक नहीं मरेगा। ये बात नहीं है। अगर उनमें दिल की कमजोरियां या हार्ट अटैक हुआ भी है तो आप अपने लिए डिक्लेयर करना शुरू करो कि मैं यीशु के नाम से लंबी उम्र पाऊंगा और सेहत याबी वाली उम्र पाऊंगा। तो फिर कौन है कि जो आप पर बीमारी के ताले बांध सके? जो पहले पता की चाबियां ये लेके बैठा ताला मारन तो सोचन तो पहले उन्हें 500 बारी सोचना लिया मैं ताला मारन जाना, इन्हें चपेड़ा भी मारनिया तो ताला भी खोल देना। ओ रब दे बंदे हो, कई तो ऐसे भी ने यीशु दे बदल ना उन्होंने को चाबियां भी ने पर वो ताला खोल दे नहीं, ताला तोड़ देते नहीं यीशु दे बदल ना। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर खुदा की यीशु का वो पाक फजल बड़ा हाथ सदा कर रहा। ओ इतनी देर से इन्हें भी वेट कर रहे हैं, ले और चाबियां ले ये तो खोलिए, वो कहने चलो पहले मुक्का मारिए ताला तोड़िए, मुक्का होगा। लिखा है कि मेरे नाम से जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बनेगा और जो कुछ खोलोगे वो कितने खुलेगा। यानी कि सारे तालियां दी सिर्फ इको चाबी जिन्ना नाम खुदा यीशु है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप उस चाबी उस इख्तियार को उस नाम को अपने नथनों पर रखते हैं तो फिर आपके नथनों से भी ऐसी रूह की आग जाहिर होती है कि मोजी शैतान ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀ। मुझे ना बाबूजी के दौर की एक बात याद आ गई कि ना बाबूजी ना रात के वक्त सो रहे थे तो खुद ही बताते भी हैं, कहते हैं कि दो हवाई चीज़ा ना किसी ने अपने वालों ना कोशिश की थी कि बाबू ने भी छेड़ के देखिए बाबू की करता। कहते दो हवाई चीज़ा हम गल कर दिया पईयां ने बाबू को हम छेड़न कौन जाएगा, कल आते आप गई तो छेड़न कौन जाएगा। तो कहता है दूसरी भाई चीज़ उन्होंने की कह रही है, कहती इन्हों ना छेड़िए एक गुट का बड़ा पैड़ा। खुदा में जब आप खुदा की रूह के उस लहू को अपने लबों पर, अपनी आंखों पर, अपने हृदयों पर, अपनी जुबानों पर, इवन के अपने घर के चगिर्द लगा देते हैं तो किसी शैतानी कुत्ते की मजाल ही नहीं है कि वो ताड़े नजदीक भी आ सके। यीशु के नाम से। और ये खुदावंद का अमर है। ये रिसेंटली ना कोई इंसिडेंट हुआ है इतवार को, बुआ जी परेशान हो गई, मेरे साथ हुआ था।
ये आपकी बड़ी बुआ जी वो समझे नहीं ला ये हो गया, पर खुदावन का खादम आया था और वो मुझे बता के गया, खुदा कहना मैं तेरी बरकत वादे की वो, और ये खुदा के नाम को जलाना है। हम कुछ भी नहीं है, असी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि खुदावन के कलाम में देखते हैं कि जिसने अपने मुंह से अपने लिए वो डिक्लेयर किया है, खुदावन ने आसमान पर ही वही बात डाला। अगर गौर करते हैं हिस्किया बादशाह, कौन कौन जानता जी हिस्किया? हाथ से करो, इन्हें थोड़े जानते, सारे हाथ तो चलो जी, मैं दस देना कौन। आपको पता है कि हिस्किया के मौत के पैगाम आ गए थे और उसको बताया गया कि ले तेरे को टाइम थोड़ा है, लेकिन वो खुदा में चलने वाला था। और वो क्या गया, टाइम की ये थोड़ा है, तैयारी कर। ओ सियाना सी खुदा दे विच ना रहन वाले सियाने हुंदे ने। लोग उन्होंने चलाक समझते, मैं कहना चलाक नहीं, वो सियाने हुंदे ने, वो बहुत ही सियाने हुंदे ने। क्यों? क्योंकि वो जवाब अपने अंदरों नहीं देंगे, उन्हें जो जवाब उन्होंने खुदा देता। क्योंकि लिखा है कि खुदावंद के सामने दुनिया की हिकमत, दुनिया के हाकिमों की हिकमत बेवकूफी है। इसलिए फिर देखे जब छोटे छोटे बच्चों को भी वड्डिया ने कान फड़वा देन, लै तुसीं इहनूं छेड़ दे, तुहानूं नहीं पता इहदे च मैं वास करना, इहनूं कलाम दा पुछण दिओ जिहदे च खुद जिंदा कलाम वसिया है। हिस्किया नूं कहंदे तैयारी खिच, की कर, तैयारी कर, तेरा टाइम आ गया। लिखा है कि हिस्किया अपने कदमों पर झुका और खुदावंद के हुजूर झुक गया। उसने खुदावंद से दिन रात मुनाजातें करनी शुरू कर दी। उसने खुदावंद को कहना शुरू कर दिया। खुदावंद को कहा कि उम्र की दराजी, वो भी खुदावंद के हुजूर बैठ के कहता होगा, खुदावंद के यूर तेरी मिसाल की किताब में लिखा है कि तेरे बंदों के दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और बाएं हाथ में इज्जत और दौलत है, तो उम्र की दराजी मेरी है। तो खुदावंद ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह से डिक्लेयर किया। आज के दौर में अगर लोग ज्यादा उम्र रसीदा या उम्र चाहते हैं तो अपनी दुआ में ये आयत शुरू कर दे। इंसान की किताब, खुदा ने कही और तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे खादम के दाहिने हाथ में उम्र की मैं कम तर नहीं जीऊंगा। यीशु के फजल से सभी अपना हाथ ऊपर उठाएंगे, खुदावंद को कहेंगे कि खुदावंद ने कही और मैं कम तर नहीं जीऊंगा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे बंदा के दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है। मेरे घर के खत्ते, मेरे घर के गल्ले, मेरे घर के वो माल भरते जाएंगे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है उसके बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है। सभी ऊंची आवाज में कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज से अपने लिए इस कलाम में से डिक्लेयर करना शुरू करो, क्योंकि उसके नाम से जो कुछ जमीन पर बांधोगे वो कहां बनेगा? आसमान पर बनेगा। आप में से कोई ऐसा है जिसकी बीमारियां, वो चाहता है वो बीमारियां खत्म हो, तो अपने लिए डिक्लेयर करें। अगर दिल कमजोर है तो दिल पर हाथ रखे, खुदावंद का यूर इस दिल की कमजोरियां जाती रहेंगी, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं, जो मेरे वास्ते खोलता मैं आऊंगा और उसके साथ बैठकर खाऊंगा। और मैं दिल के दरवाजों को खोलता हूं, इसमें तेरा वास है, और जिस जगह पर तेरा वास हो जा उस कार दे पत्थर नो भी नहीं कोई हिला सकता। अपने लिए डिक्लेयर करना शुरू करो, जमीन पर बांधना शुरू करो, ताकि वो आपके लिए आसमान पर बांध दिया जाए। उन कुर्सियों का, उन इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू करो। हम जिंदा खुदावंद यीशु को मानने वाले हैं, जिसने कहा कि तुम्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। शैतान की तो औकात ही नहीं है। शैतान की नहीं है। ऊंची आवाज में कलीसिया,
क्यों नहीं है? क्योंकि पहले साढ़े प्यो तो चपेड़ा खा चुके हैं। किन्हें को चपेड़ा खा चुके? जिते तां करने की कोशिश करे, अगर तानू ताड़े को बोलिया ना जावे तो क्या कर, पापा ने बुलाना, आप ही भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वो जिंदा बख्श नाम है जो आसमान के ऊपर और जमीन के तले दिया गया, जिसके अलावा कोई और नाम बख्शा नहीं गया। आपके पास वो कुंजी है। आज यीशु के नाम से ऊंची आवाज से कलीसिया कहेगी, मेरे पास खुदावंद यीशु के नाम की कुंजी है। मैं अब से हर किस्म के शैतानी तालों को तोड़ूंगा यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से जो उन बीमारियों के तालों में फंसे हुए हैं, उनको भी यीशु के नाम की चाबी लगाते हुए उनके तालों को खोलने वाला बनूंगा यीशु के नाम से। सभी अपने लिए डिक्लेयर करना शुरू कर दो। जब प्रेयर में जाते हो, घुटनों के बल जाते हो, तो खुदावंद में कहना शुरू कर दो कि यीशु तेरे वर्गा। वो गीत बड़ा मजा आएगा ना, यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने तेरे कर्मा दे तले हासी जुदे ते वसदे। अपने आप को कहना शुरू कर दो, मैं यीशु के नाम से उसके जलाल के लिए आज से जिंदगी गुजारूंगा। अपने लिए वो इख्तियारात बोलना शुरू करो। जिन बेटों बेटियों के पास औलाद जैसी नेमत नहीं, अपने पेट पर हाथ रख के खुदावंद को कहा करें, खुदावंद ने कहा तेरे कलाम में लिखा है कि पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। तो खुदावंद ने कहा तू अपने बेटों से कभी वो अजर गायब ना रखेगा, क्योंकि तूने अपने बंदा को कहा कि जाओ जमीन को ममूर और महकूम करो, तो बिना औलाद के जमीन ममूर और महकूम नहीं होगी। यीशु के फजल से आपके घर में जल्द से जल्द औलाद पैदा होगी, क्योंकि ये वो इख्तियारात है जो आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। तेरे कलाम में लिखा है जिनको डर लगता है, दुनिया में आफातें आई हैं वो डरते हैं, तो कहना शुरू करो खुदाम ने कही और तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे इर्द गिर्द 1000 और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाएंगे पर वो तेरे नजदीक। लिखा है कि वो तेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ताकि तेरे कदमों को पत्थर से अपने लिए डिक्लेयर करना शुरू करो। अपनी औलादों के लिए डिक्लेयर करना शुरू करो। ये जितनी माएं अपने बच्चों को कहते हैं, मजाक से भी कह रहे हैं, ले बड़ा शरारती है, वो प्यो ने भी बिस्त करी है, पापा अपने तो क्या बड़ा शरारती। उनको शरारती कहने के बजाय ये कहना शुरू करो खुदावंद ने कहा और तेरे कलाम में लिखा है साधुओं की औलाद जमीन पर जोरावर और रास्तबाजों की औलाद मुबारक है। तो ये तेरे नाम से मुबारक है। अपने लिए खुद डिक्लेयर करना शुरू करो, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तुम अपने लिए डिक्लेयर करोगे तो वो आपके लिए होगा। अगर हम गौर करें खुदावंद के कलाम में से, वो 12 वर्ष की औरत लिखा कि घर से सोच के निकलती है, क्या क्या निकलती है, मैं आज उसका पल्ला छूंगी और शिफा पाके आऊंगी। वो अपने लिए डिक्लेयर करके निकलती है कि मैं जावांगी तो ना पल्ला छुआंगी तो की पावांगी, शिफा पावांगी। तो क्या हुआ? लिखा है कि उसने उसको छुआ और उसके कपड़े के टुकड़े से भी शिफा पा। ये अगर आप यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं तो फिर ये लाजम है कि आपके लिए मेरा मसीह खुदा यीशु वो करे। गौर किया जाए, खुदावंद के कलाम में बहुत से इतने वादे हैं कि मैं कहता हूँ आप रोजाना उनमें से 5-5 भी वादे करते जाओ तो वो 5 दीवारी 1 साल बाद वापस आएगी।
इतने वादे हैं खुदा के, उन वादों को खुदा के साथ बोलना शुरू करो। अपने घर से निकलते वक्त खुदावंद को खुदावंद ने तेरे कलाम में लिखा है, मेरा अंदर जाना मुबारक और मेरा बाहर जाना भी मुबारक है। अपने घराने में जब रात को अपने बच्चों में बैठते तो खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि सादक की बीवी उसके बिस्तर पर मेवादार ताक की मानेगा। तो खुदावंद ने यूर हम तुझ में सदाकत चाहते हैं, और अब ये तेरी बेटी अगर जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए भी आई है, तो खुदावंद ने कहा यूर ये मेवादार ताक बने, तेरे नाम से बनेगी, तो क्यों ना होगा। सबसे बड़ी गलती ही आप में यही है कि आप अपने लिए डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए बोल नहीं रहे, उस कुंजी का इख्तियार नहीं ले रहे, उस कुंजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हम गौर करें किसी चीज को लिया जाए तो उसको रख दिया जाए तो चंद सालों के बाद उसको जंगाल पड़ जाता, वो जद खा जाता। इसी तरह जब आप अपने ईमान में इकरार नहीं करते, आपके ईमान को जद लगना शुरू होता है, आप ईमान में कमजोर होना शुरू होते हैं। और यीशु ने बदलना थे, यीशु चाहे थे वो लोगों ने बीमारियां खत्म करता, वो लोगों की रसोलियों को उनकी यूट्रस में से गायब कर देता है, वो चाहे तो लोगों की पथरियां उनके यूरिन थ्रू आउट हो जाती हैं, वो चाहे लोगों की गिल्टियां गायब हो जाती हैं, वो चाहे तो खुदा ने यीशु के फजल से ये मौका एक दफा नहीं हुआ कि 21 दिन में कैंसर है। ये बाबूजी के दौर में भी मैं बड़े देखता आया हूँ कि लोगों के कैंसर 21 दिन में खत्म हुए यीशु के फजल से। तो वो चाहे तो क्या नहीं होता। तो आपको लाजमी है, एक चीज लाजमी है, अब आप में सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आप इस इख्तियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाइबल मुकद्दस को पढ़ते तो हो लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। खुदावंद को खुदावंद ने कही अगर घर में किसी चीज की कमी है तो कहो, तेरे कलाम में लिखा है बबर के बच्चे हाजतमंद और भूखे होते पर मेरा तालिब किसी चीज का मोहताज ना रहेगा। तो मोहताजी वाली तो बात ही नहीं रही, गल रहेगी फिर मोहताजी वाली खत्म। अपने लिए खुदा से आज से डिक्लेयर करना शुरू करो, बोलना शुरू करो, आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। सो पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। और मेरी खुदावन में आज ये दिली मुराद है कि आप में से जितने भी हैं उसके जलाल के लिए अपने आप को ताना शुरू कर दो, और ये कुंजी जो खुदावन यीशु ने आपके हाथों में दी हुई है इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मसीह यीशु के नाम से आमीन।